गुरुदेव ने उन्हें द्वैत भाव की अपेक्षा अद्वैत भाव स्पष्ट किया कि ब्रह्म ही माया है, ब्रह्म ही जीव और जगत है, और यह सब कुछ माया चारों तरफ बिखरती हुई भी पुनः ब्रह्म में लीन हो जाती है। और यहीं से शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि का घोष इस पृथ्वी तल पर विकीर्ण हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि माया तो एक छल है जिसमें जीव भ्रमित होता है, मगर जो इस भ्रम से परे हट जाता है, जो इस बात को अनुभव करता है कि ब्रह्म का एक स्थूल रूप माया है, और जब वह यह समझता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे ही माया का प्रादुर्भाव होता है, वो माया पुनः मेरे अंदर ही लीन हो जाती है। तभी सही दृष्टि से सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न किया जा सकता है, समझा जा सकता है। गोविंदपादाचार्य ने शिष्य की कठिन परीक्षा ली। वे नित्य गुरुदेव के उठने से पहले उठते, पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करते, उनके समीप ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयत्न करते, और उनके एक एक वाक्य को अपने जीवन में उतारते, और यहीं से उनके जीवन की वह मूल व्याख्या कि ब्रह्म ही सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, इसी का उद्घोष वेदों, पुराणों, उपनिषदों में छिपा हुआ है। और जब एक वर्ष तक गुरुदेव गोविंदपादाचार्य ने उनकी कठोर से कठोर परीक्षा ली, और जब उन्होंने अनुभव किया कि यह बालक किसी भी प्रकार की परीक्षा में
पूर्णता युक्त है, तब गुरु ने उन्हें त्रिपुर सुंदरी और श्री चक्र उपासना की साधना प्रदान की। भगवत्पाद शंकराचार्य के घराने में सांब सदाशिव की उपासना परंपरागत से चली आ रही थी। यहीं से शंकराचार्य ने शिव से निर्गुण परम तत्व की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया और शुद्ध तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हुए श्री चक्र की उपासना का अनुभव किया। सौंदर्य लहरी के ग्यारहवें श्लोक में श्री चक्र का वर्णन है और इस 11वें श्लोक में यह समझाया है कि जीवन अपने आप में पूर्णता का द्योतक है। जब तक श्री चक्र की उपासना को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि श्री चक्र की उपास्य देवता ललिता त्रिपुरा है और मंत्र के मनन द्वारा ही मन का तत्संबंधी देवता से तादात्म्य स्थापित किया जाता है। और उन्होंने सौंदर्य लहरी में स्पष्ट किया कि भक्त त्रैवर्ण्य व्यतिकरित लीलांजनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनः षष्ठुम् देवान् दुहिन हरिरुद्रानुपरताम् रजः सत्त्वं बिभ्र तम इति गुणानां त्रयमिव। यही नहीं अपितु उन्होंने श्री चक्र को स्पष्ट रूप से समझने और बताने के लिए
कहा कि गते कर्णाभ्यर्णम गरुतैव पक्ष्माणि ददति पुराम्भेतश्चित्त प्रशमरस विद्रावण फले इमे नेत्रे गोत्रा दरपति कुलोत्तम संकलिते तवाकर्णाकष्ट स्मरसर विलासा कलयत। उन्होंने इन श्लोकों के माध्यम से ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या की है और यह बताया है कि मंत्र के मनन द्वारा मन का तत्संबंधी देवता से किस विधि से, किस रहस्य से तादात्म्य स्थापित किया जाता है। और उन्होंने इस सौंदर्य लहरी में ललिता त्रिपुरांबा के मंत्र का निर्देश स्पष्ट रूप से उद्घटित किया है और वास्तव में ही मात्र श्री चक्र की उपासना के माध्यम से ही ब्रह्म गायत्री के वैदिक मंत्र और आदिकादि तांत्रिक मंत्रों को समझा जा सकता है। एक प्रकार से यदि बाह्य रूप में देखें तो शंकराचार्य ने मां पार्वती को माध्यम बनाकर उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु विद्वान यहीं पर भूल कर बैठे हैं। यह मात्र पार्वती के सौंदर्य का वर्णन नहीं है, अपितु तंत्र की श्रेष्ठतम व्याख्या है। इसके माध्यम से पूरे तंत्र को समाहित कर यह स्पष्ट किया है कि बिना तंत्र के जीवन की पूर्ण व्याख्या संभव नहीं है और न श्री यंत्र और श्री चक्र को समझा जा सकता है। शरीर के अंदर अभ्यंतर पट पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जैसी नाड़ियों में षट चक्र
और देवता रूपी शक्तियों के केंद्रों की व्याख्या एवं सहायता से ही योग पद्धति के साधन क्रम को समझा जा सकता है। और ऐसी स्थिति आने पर यह शरीर ही अपने आप में पूर्ण श्री यंत्र बन जाता है और तब मंत्रों की सहायता से इस मूलाधार कुंडलिनी शक्ति का उत्थान करके उसका आरोहण अवरोहण सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्रार तक किया जा सकता है, क्योंकि ये सब शक्तियां बीज रूप से शरीर में तो समाहित होती ही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनका जागरण करके शरीर में ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इन देवताओं को समझने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, और जो बाहर भटकते हैं वे शरीर स्थित श्री चक्र को या श्री चक्र द्वारा निर्मित शरीर को समझने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना तात्विक दृष्टि से एक रूपा है। यदि योग मार्ग से यदि गतिशील हों तो कुंडलिनी, मन, प्राण, नाद और बिंदु, इन पांचों को ऊर्ध्व चेतना युक्त बनाकर ब्रह्मांड के समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और यह प्राप्त करके ही वह विश्व की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर उन अलौकिक कार्यों को भी संपन्न कर सकता है जो कि अगम्य हैं, अगोचर हैं, अद्वितीय हैं और सामान्य जनों के लिए आश्चर्यजनक हैं। सही दृष्टि में देखा जाए तो मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति ही महामाया है और इसी का शुद्ध स्वरूप, और इसी को शुद्ध विद्या
कहा जाता है। यही परा है, यही पश्यंती है, यही मध्यमा है और यही वैखरी है, जिसे व्यक्त होकर समस्त मंत्रों के माध्यम से जगत की सृष्टि समझी जा सकती है। और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि योग उपासना का स्थान अन्यत्र कहीं नहीं, अपितु मनुष्य देह ही है। और साथ ही साथ उन्होंने इस तथ्य का भी गूढ़ता से स्पष्टीकरण किया कि जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि तंत्र और मंत्र, योग और दर्शन, मीमांसा और अद्वितीय कार्य, परकाया प्रवेश और वायुगमन प्रक्रिया, शरीर को अंगुष्ठ मात्र करके गमनशील होना और सिद्धाश्रम प्राप्ति मात्र इस शरीर के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी ही सही अर्थों में मंत्रमय जगत की सृष्टि करती है। और यही मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति की पूर्णता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी इस व्याख्या को सौंदर्य लहरी के 2 श्लोकों में स्पष्ट किया है। विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलये कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवंती दृष्टिते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरण योग्या विजयते। और श्लोक को और ज्यादा अच्छी तरह से समझाते हुए कि किस प्रकार से शरीर को उच्चाटन, आकर्षण, द्रवीकरण, सम्मोहन, वशीकरण, ताड़न और विद्रावण किया जाता है। कवीनाम संदर्भ तव कमर कंदैकरशिकम कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम अमुञ्चन्तो दृष्ट्वा तव नवरसा स्वादतरला वसूया संसर्गा दलिक नयनम किंचिदरुणम
और ये दो श्लोक ही इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि यह शरीर ही सही अर्थों में श्री चक्र है। इसी में संसार की उत्पत्ति होती है और इसी में संसार लीन होता है। और इस शरीर को ही साध करके, इस शरीर को ही श्री चक्र बना करके, इस शरीर को ही त्रिपुर सुंदरी में समाहित करके संसार की समस्त चेतना, संसार का समस्त ज्ञान, संसार की सारी कार्य पद्धति को समझा जा सकता है। परंतु इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि गुरु की सन्निहितता और गुरु की कृपा अत्यावश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट रूप से यही सत्य कई वर्षों पूर्व स्पष्ट कर दिया था कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्थात बिना गुरु के इस जीवन को नहीं समझा जा सकता, और जब जीवन को नहीं समझा जा सकता तो श्री चक्र और ललितांबा को भी नहीं समझा जा सकता। और यदि इन दोनों तत्वों को नहीं समझा जा सकता तो सूक्ष्म रूप जीवन धारण करना, विशुद्ध काया इड़ा पिंगला सुषुम्ना को जागृत करना, कुंडलिनी को जागृत कर पूर्णता तक पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए चक्रों और कुंडलिनी का जितना सुंदर विषय और विवेचन भगवत्पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के माध्यम से किया है, वह अपने आप में अन्यतम है। क्योंकि यह ग्रंथ केवल पठन करने के लिए अथवा मनन करने के लिए ही नहीं है, अपितु सही अर्थों में यह तंत्र ग्रंथ है, यह तांत्रिक ग्रंथ है। इसके एक एक श्लोक में तंत्र की विशद व्याख्या है और इसके मार्ग से ही, इसे समझ करके ही हादि कादि उपासना तथा योग मार्ग को लेकर गतिशील हुआ जा सकता है। उन्होंने इस सौंदर्य लहरी में कई स्थानों पर भगवान गुरु को ही शंकर कहा है, शिव कहा है, और ये बताया है कि
इसके माध्यम से ही जीवन को पूर्णता दी जा सकती है। और जीवन की 32 वर्ष के अल्प समय में ही ऐसा ग्रंथ संपादित कर सन 820 ईस्वी में अपना प्रातस्मरणीय नाम सदा के लिए काल के भार पर अंकित कर इस नश्वर देह को विसर्जित कर दिया, परंतु उनकी यह सौंदर्य लहरी आज भी योगियों के लिए और विद्वानों के लिए अन्यतम ग्रंथ है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।